डेंगू जैसी घातक बीमारी को लेकर सीएचसी अधीक्षक ने दी जानकारी। हटिया प्रयागराज हटिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हटिया के अधीक्षक डॉक्टर सुरेश यादव के द्वारा डेंगू जैसी घातक बीमारी को लेकर जानकारी दी गई और बचाव के तरीके बताए गए। बातचीत करते हुए सीएचसी अधीक्षक सुरेश यादव ने बताया कि डेंगू एक घातक बीमारी है जो कि मच्छरों के काटने से होता है। इससे बचाव का एक मुख्य कारण है कि आसपास गंदगी न फैलाएं, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। डेंगू जैसी घातक बीमारी पर रोक लगाया जा सकता है। अधीक्षक ने बताया कि ये डेंगू के मुख्य लक्षण सर दर्द करना, बुखार आना, शरीर में ऐंठन आना, कमर दर्द करना या कमजोरी महसूस करना यहाँ डेंगू का मुख्य लक्षण है और मच्छरों के काटने से डेंगू बीमारी तेजी से फैलता है। इसलिए आसपास कहीं भी जल जमाव या गंदगी न फैलाएं, बचाव ही रोकथाम का सही तरीका है। आगे उन्होंने बताया कि डेंगू जैसी घातक बीमारी से निपटने के लिए सीएचसी हटिया पूरी तरीके से कमर कस चुका है। कहीं भी अगर डेंगू का कोई मरीज मिलता है तो उसके आसपास के 100 घरों में मेडिकल टीम पहुंचकर सभी बीमार व्यक्तियों का मेडिकल परीक्षण करती है कि कहीं किसी को डेंगू की शिकायत तो नहीं है। आगे उन्होंने कहा, अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या, बुखार, सर दर्द, कमजोरी महसूस होना ऐसा महसूस हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लें और अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर मेडिकल परीक्षण अवश्य कराएं। हमें और आने वाले कुछ दिनों में अभी हम लोगों को डेंगू से बचाव के बारे में बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। और डेंगू ऐसी बीमारी है कि इसमें कई खतरनाक रूप भी ले लेता है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमको अपना घर के आसपास और घर के ऊपर छतों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं पे किसी तरह का जमाव ना हो मिट्टी के जमाव होने पर और पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए। पानी का रुकाव हुआ, अगर पानी रुका तो वहाँ मच्छर पनपेगा और मच्छर पनपेगा तो आप समझिए कि फिर वो डेंगू मच्छर की संभावना वहाँ बढ़ती चली जाती है। इस परिस्थिति को देखते हुए हमको अपने घर की साफ़ सफाई, अपने घर में पानी न रुकने पाए, और दूसरी चीज़ जो है, हमें अगर होता है बुखार तो बराबर अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो आसपास हो और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो आसपास हो वहाँ पे जा कर के उचित परीक्षण कराएं। और परीक्षण के साथ साथ अपने को यह निर्धारण करें कि हम इसको जागरूकता के हिसाब से देखते रहें कि कोई भी बीमारी हमको उस तरह की नहीं है। जागरूकता ही हमारा बचाव है। सीएचसी उपरदहा में क्या डेंगू के कोई पेशेंट आए या ऐसा कोई मामला नहीं, अभी नहीं आए, लेकिन जो है ऐसा लगता है कभी कभी कि हो सकता है, पर जांच कराने पर ये पाया गया कि इसकी स्थिति ठीक है और इसको दवाओं के साथ घर भेज दिया जाता है, बता दिया जाता है कि क्या प्रिकॉशन करना है। प्रिकॉशन करते हुए अपनी और एक आध बार और बुला लेते हैं जाँच के फॉलोअप के लिए। अगर उचित लगता है कि उनके प्लेटलेट काउंट वगैरह कुछ कम हो रहे हैं या कहीं चकत्ते पड़ रहे हैं तो उनको उचित कार्रवाई के लिए बताया जाता है। इसका मुख्य लक्षण क्या है सर डेंगू का? इसका ये मुख्य लक्षण सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको बुखार, सर में दर्द और उसके बाद कमर में दर्द और बॉडी का ऐंठना टूटना, इस तरह के लक्षण प्रतीत होते हैं। और ऐसी स्थितियों में हमको यह समझ लेना चाहिए कि हम उसको एक शक के दायरे में लेके चलना चाहिए, वही हमारा बचाव है। और शक से घबराना नहीं चाहिए और हमें बचाव के तरफ हमेशा रास्ता रखना चाहिए। और आसपास के एरिया को बिल्कुल, हमारा बचाव ही इलाज है। इलाज तो बहुत बड़ी चीज़ है, इलाज तो हॉस्पिटल में ही हो सकता है, डॉक्टर से ही हो सकता है, लेकिन जो बचाव हमारे हाथ में है उसको हम हमेशा नित्य प्रतिदिन जो है उसका देख रेख करें। हटिया सीएचसी उपरदहा से आपकी सेवा में यह अपने जन प्रतिनिधि की तरफ से और जन मानस की तरफ से और जन सेवक के रूप में बताना चाहेंगे कि ये सब अपना बचाव अवश्य करें।